आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पिक की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी बीस्ट कोर को दिखाया जाता है। सभी कोर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हुए किसी टाइप की फॉर्मेशन जैसा चीज क्रिएट कर रहा था। ये देखने की बात आर डीमन स्पिरिट कहता है, अरे नहीं, ये तो डीमन स्पिरिट क्लाउड फॉर्मेशन है। मास्टर जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा डेंजर है। इसकी एक एनर्जी अटैक आप लोगों की जान लेने के लिए काफी है। यांकाई तुरंत अपनी साथियों से कहता है जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्मेशन से दूर भागो। वैसे भी सेफली यहाँ से फॉर्मेशन से दूर आ गए होते, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन से वे सभी बच गए थे। वो फॉर्मेशन धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होते जा रहा था। इसे देखने की बात आर्तिमान कहता है, असल में ये फॉर्मेशन इनहेरिटेंस की रास्ता है और ये रास्ता सीधा ही केव की इनहेरिटेंस तक जाकर खत्म होता है। सबसे पहले तो हमें इस बैरियर को डिस्ट्रॉय होने तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि जो भी इसके अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा उसकी मौत काफी डेडली यानी कि काफी खतरनाक तरीके से होने वाला है। ब्रदर फैंग यांकाई से कहते हैं, छोटे भाई मुझे लगता है कि इस केव के बारे में आपको कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है। ये सुनने की बात यांकाई कहते हैं, बस ऐसा ही समझो, मुझे एहसास हो गया था कि कुछ खतरा आने वाला है। पर इस फॉर्मेशन की डीएक्टिवेट यानी कि कमजोर होने तक शायद से हमें यही पे इंतजार करना चाहिए और वैसे भी यही पे इंतजार करने लगते हैं। फाइनली एक दिन बाद धीरे धीरे ये फॉर्मेशन कमजोर बढ़ने लगता है और फॉर्मेशन में हम क्रैक भी पड़ते हुए देखते हैं। जहाँ पे फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूटने की बात ये प्लेस पूरी तरीके से बदल चुका होता है। बैरियर की उस पर एक अलग ही मेंशन क्रिएट हो गया था। आसमान में कई सारे मेंशंस के साथ साथ कई सारे सीढ़ियां मौजूद होते हैं जो कि यही होते हैं इनहेरिटेंस। ये देखने की बात यांकाई पूछता है, तुमने जिस इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था क्या ये वही है? वो सोल कहते हैं, हाँ मास्टर यही है और यहाँ पे 10,000 सीढ़ियां मौजूद है। जो भी इन सीढ़ियों को पार करते हुए इसकी टॉप पर पहुंच पाएगा उसी का होगा इनहेरिटेंस। यांकाई कहता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेक्ट के ही मेंबर्स इसके लिए फाइट नहीं करने वाले? और दीमान कहता है, ऐसा नहीं है, ये एक टाइप की टेस्ट है। असल में हर एक सीढ़ियों के अंदर यिंग और यांग एनर्जी मौजूद होते हैं। डिसाइपल्स को उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ना है। जिसके पास भी जितना ज्यादा एनर्जी होंगे वही पे वो अपीयर होंगे, यानी कि उसी की पावर्स के हिसाब से वो यहाँ पे टेलीपोर्ट होंगे। जिसके पास यिंग एनर्जी होंगे वो तो हर एक स्टेप के अंदर यिंग एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ सकता है। सेम यांग एनर्जी के साथ भी है, पर जिसके पास डिफरेंट एलिमेंट्स है वो अपनी एनर्जी को इसका ऑपोजिट इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यांकाई कहता है, यानी कि इसके अंदर फायदा ही फायदा है। इसी के साथ साथ वही पे कई सारे डिसाइपल होते हैं जो कि एक एक करके जा रहा था। कुछ ही डिसाइपल बस थोड़े से ऊपर जाकर ही नीचे आ रहा था, बट इसमें उन डिसाइपल्स को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। इसके बाद वो सोल कहता है, पास्ट में मैंने इसमें चढ़ने की कोशिश की थी और इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश की थी, पर इसमें मेरी ये हालत हो गई। यंग मास्टर, ये आपके ऊपर डिपेंड करते है कि आप यहाँ की इनहेरिटेंस को हासिल कर पाते हैं या नहीं, पर मैं कह दूं कि इस हालत में मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे इसके अंदर जाते टाइम आपकी स्पिरिचुअल सी के अंदर ही रहना होगा। और वो तुरंत यांकाई की स्पिरिचुअल सी के अंदर चला गया होता है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सुयान यांकाई से कहती है, यांकाई क्या तुम ठीक हो? यांकाई कहता है, हाँ सीनियर मैं ठीक हूँ, पर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी इंजरीज पूरी तरीके से हील हो चुके हैं? सुयान कहती है, हाँ ये हो चुकी है, पर क्यों ना हम दोनों एक साथ इसके अंदर एंटर करें। इसके लिए तो यांकाई भी मान गई होती है, पर वही पे ब्रदर फैंग आकर कहता है, सीनियर क्यों ना आप पहले इसके अंदर एंटर करें, मैं ब्रदर यांकाई को संभाल लूंगा। कोई भी मेरे होते हुए यहाँ पे ब्रदर यांकाई के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सुयान तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर चली गई होती है। ब्रदर फैंग की इस हरकत की वजह से सीनियर सिस्टर जिन से हूँ यार कहती है, बड़ी बहन मुझे लगता है कि ये जो सीनियर ब्रदर फैंग है वो यांकाई के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तो कर रहे हैं, क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ी सी जांच करें। ये सुनने की बात उसकी बड़ी बहन कहती है, इसके बारे में तुम छोड़ ही दो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये माइन यानी कि ये इनहेरिटेंस हमारी ब्लड बैटल गैंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी इसके लिए निकल पड़ते हैं। ब्रदर फैंग की इस हरकत को देखते हुए यांकाई मान ही मान कहता है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होने वाले नहीं है बच्चे, लगता है कि तुमने गलत जगह पर हाथ लगा लिया। तुम्हें पता नहीं है कि इसके अंदर एंटर करने की बात हम अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होंगे। पर यूशुआंग कहती है, ब्रदर फैंग क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथी डिसाइपल्स को भी आपके साथ लेना चाहिए? ब्रदर फैंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक औरत हो, तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपने साथ क्यों लूं? यह सुनने की बात तो यूशुआंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और गुस्से में वो सीनियर ब्रदर फैंग की गाल में एक चाटा लगाते हुए गाल को लाल कर देती है।
और कहती है कि लड़की होने में क्या बुराई है। इसी के साथ और एक चाटा लगाती हुए फॉर्मेशन के अंदर चली गई होती है। ब्रदर फेंग भी बस देखता ही रहता है। इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए यांग काई और ब्रदर फेंग भी फॉर्मेशन के अंदर चला गया होता है। इसके बाद हंग चेन भी इसके अंदर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट हो गया होता है। वो कहता है मेरी कल्टीवेशन नीचे है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा नीचे टेलीपोर्ट हुआ और डीमन ने जैसा कहा था मुझे ऐसा ही करना चाहिए या कि यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए मेरी कल्टीवेशन के अंदर सुधार लाना चाहिए। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है यह कि यांग एनर्जी को तो मैं संभाल लूंगा, पर जो इंग एनर्जी हो अपनी ट्रू यांग एलिमेंट का यानी कि ट्रू यांग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली रोक सकता हूँ और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यांग काई ऐसे ही धीरे धीरे काफी आगे पहुंच चुके होते हैं, पर तभी अचानक से एक प्लेटफॉर्म के अंदर बैठा हुआ मिस मेयर और हु मेयर को दिखाई देता है जो कि तुरंत ही उनके पास पहुंच गए होते हैं। यांग काई को देखने की बात मिस मेयर कहती है ये इतना जल्दी यहाँ पे पहुंच कैसे गया, जबकि हमें यहाँ पे पहुंचने पर काफी ज्यादा हैरान होना पड़ा था। यानी कि वो यांग काई को हैरान ना होते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। मिस मेयर डायरेक्टली यांग काई से पूछता है छोटे भाई क्या मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे किस तरीके से पहुँचे? हमारी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा होने की वजह में हमें इतना ज्यादा यहाँ पे हैरान होना पड़ा। ये सुन की बात यांग काई हैरान होते हुए सोचता है मेरी करंट सिचुएशन के बारे में समझाना इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, जबकि मैं तो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। वो कहता है कि मेरे पास कई सारे टेक्निक्स मौजूद है जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं इतना इजीली यहाँ तक पहुँच पाया। क्या तुम दोनों देखना चाहते हो? और उन दोनों को हाथ आगे करने के लिए कहता है। यांग काई अपनी लेजेंडरी यांग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी में जितनी भी इंग एनर्जी होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया होता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही रिलैक्स फील होता है। इसके बाद यांग काई कहता है अब हमें सीढ़ियाँ चढ़ना कंटिन्यू रखना चाहिए, पर मिस मेयर कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करना चाहते हैं, फिलहाल के तुम यहाँ से जा सकते हो। यांग काई भी वहाँ पे सीढ़ियों को चढ़ना कंटिन्यू रखता है, जहाँ पे वो पहुँचते पहुँचते एक और प्लेटफॉर्म के पास पहुँच गया होता है। पहले से ही वहाँ पे सिस्टर जिया उसका इंतजार कर रही थी और यांग काई कहती है छोटी बहन तुम यहाँ पे, यह कहती जो सिस्टर जिया होती है यांग काई के ऊपर अटैक करती होती है। यांग काई को भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो भी उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, पर फाइट करते हुए यांग काई उन्हें समझाने की कोशिश करता है। सिस्टर जिया यांग काई की बातों को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी। वो सोचती है यहाँ पे इंग और यांग एनर्जी की छेड़छाड़ की वजह से अपनी रियल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, इसके बावजूद भी मैं यांग काई से फाइट नहीं कर पा रही हूँ। पर यांग काई काफी इजीली उन्हें पीछे भी कर दिया होता है। इसके बाद सिस्टर जिया यांग काई से कहती है छोटे भाई इतना कम टाइम के अंदर तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट फाइट के अंदर मैंने आपकी बॉडी से एक इविल एनर्जी को सेंस किया था। यांग काई कहता है बड़ी बहन यानी कि छोटी बहन इसे समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं एक साफ दिल इंसान हूँ, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। सिस्टर जिया भी कहती है कि इन सभी बातों को छोड़ो, क्या तुम बता सकते हो कि नी योंग को तुम्ही ने किल किया था? ये सुनने की बात यांग काई कहता है नहीं सिस्टर, हाँ यह सच है कि मेरा इसके अंदर हाथ है, पर मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। इन सभी बातों को वही से होंग चेन भी सुन रहा होता है। सिस्टर जिया कहती है इन सभी बातों को छोड़ो, मैंने साफ साफ देखा था कि नी योंग ने सबसे पहले तुम्हें किल करने की कोशिश की थी, इस वजह से तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला। खैर पहले के लिए तुम अपनी एनर्जी को रिलीज करो ताकि मैं तुम्हारी एनर्जी को टेस्ट कर पाऊँ। यांग काई जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है उसकी एनर्जी को सेंस कर दिया तो सिस्टर जिया काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। इसके अंदर कोई भी इविल एनर्जी नहीं होता, प्योर ट्रू एनर्जी होता है। पर तभी अचानक से ही वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। ऐसा हुआ था यहाँ पे इंग और यांग एनर्जी की छेड़छाड़ की वजह से। यांग काई कहता है आपकी यहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका था, फिर भी आपने मेरे साथ फाइट किया, इसी वजह से शायद से ऐसा हुआ है। मुझे जल्द से जल्द आपको नीचे ले जाना होगा और वो ऐसा ही करने लगती है। पर होंग चेन मान ही मान कहती है वैसे ये दोनों पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, यही सही टाइम है इन दोनों को खत्म करने की, और वो इसके लिए रेडी भी हो गया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।